नष्टो मोहा स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तब। अर्जुन ये कहता है, जो तू कहेगा मैं करूंगा, जो कहोगे सो करूंगा। अब मैं अवज्ञा नहीं करूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मेरा पथ प्रशस्त करो, मेरे मार्ग को प्रकाशित करो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अब मेरा हाथ पकड़ लीजिए, जो कहोगे सो मैं करूंगा। नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृति लब्धा, अब मुझे पता लग गया है क्या करना चाहिए। करिष्ये वचन तब, भगवान से प्रार्थना की गई। भगवान ने कहा मैं मंदराचल बन जाऊंगा। स्वयं मंदराचल बन गए नारायण, मेरी पीठ पे रख देना। कूर्म बन गए नारायण। इसका मंथन कर लेना सागर का, वहां से अमृत निकलेगा। अमृत पान कर पुष्ट हो जाना, दैत्यों से युद्ध करना, दैत्य पराजित हो जाएंगे, दैत्यों को पराभव हाथ लगेगा, दैत्य हार जाएंगे, आप जीत जाओगे। और भी कोई संकट आया तो मैं साथ दूंगा। पर बृहस्पति ने मेरा आह्वान किया है, इसलिए ना नहीं कहूंगा। बृहस्पति ने आह्वान किया गुरुदेव ने, और भगवान नारायण को प्रसन्न कर लिया कि हे देव, अब शिथिल हो गए हैं देव, इसलिए इन्हें अमृत पान कराया जाए। अमृत निकलेगा सागर से, और सागर से निकला जो अमृत है, इसे पीकर ये पुष्ट हो जाएंगे। लेकिन मंथन कैसे हो सागर का? देवगुरु बृहस्पति इंद्र को लेकर गए बलि के पास, और बलि ने नीचे बैठा दिया उनको। जिस सभा में वो सर्वोच्च आसन पर बैठता था, उस सभा में उसे धरती पर बैठना पड़ गया। गुरुदेव ने कहा कुछ देर का कष्ट है, बैठा रहे, कुछ पल का कष्ट है। देख मैं भी तेरे साथ धरती पर ही तो बैठा हूं। ये दुष्ट है, इन्होंने हमें आसन तक नहीं दिया, हम धरती पर ही तो बैठे हैं। मना लिया देवगुरु बृहस्पति ने, और बलि से कहा कि समुद्र मंथन में आपका सहयोग चाहिए। देव और दैत्य मिलकर समुद्र का मंथन करेंगे और बराबर बराबर बांट लेंगे चीजें। महनीय पदार्थ मिलेंगे, दिव्य पदार्थ मिलेंगे, अनेक रत्न मिलेंगे, औषधियां मिलेंगी, लक्ष्मी प्रकट होगी, अमृत प्रकट होगा। आओ मिलकर साथ साथ समुद्र का मंथन करते हैं। बलि लोभ में आ गया। बलि ने कहा अमृत निकलेगा, तो बलि को लगा अमृत पीकर हम सदा के लिए चिरजीवी हो जाएंगे और सदैव के लिए स्वर्ग हमारे अधीन रहेगा। तो देखिए समुद्र मंथन होने लगा, सब देवगणों को बुलाया। इसमें भी चूक कर गए देवता, महादेव को न्योता नहीं भेजा। जब समुद्र मंथन होने लगा, मंदराचल स्वयं भगवान बन गए, और कूर्म बनकर जब मथानी से एक ओर दैत्य दूसरी ओर देवगण, और जब समुद्र मंथन करने बैठे तो विष निकला। इसका अर्थ है जब मनोमंथन करोगे तो विषय निकलेंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मन इन्हीं में उलझा है। मन कुछ और है भी नहीं, मन कुछ और चीज का नाम नहीं, विषय रूप ही मन है। जो विषयों में उलझा है उसी को तो मन कहते हैं। जिसमें आसक्त है, विषयों में आसक्त है ना मन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में ही आसक्त है मन। मन उसे कहते हैं जो आसक्त है विषयों में। माने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, ये बंधन का ही कारण है, पर मोक्ष का भी बन सकता है अगर सद्विचार मिले तो। जब भयानक विष निकला कालकूट, तो उससे रक्षा कैसे हो? और तब सब देवगणों ने, दैत्यों ने पुकारा, हे देव हमारी रक्षा कीजिए। महादेव प्रकट हुए। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। नमस्ते भृगदेवाय नमस्ते जलशायने नमस्ते केशवानंत। हे प्रकट हो जाइए देव। शिव शक्ते नमो नमः, शिव शक्ते नमो नमः। पार्वती प्रकट हुई और भगवान महादेव भी, और उसका निराकरण करने के लिए उन्होंने विष का पान कर लिया। देवताओं ने उकसा रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो। दैत्य भी बार बार उनको उत्तेजित कर रहे हैं, महाराज जल्दी पी लीजिए, दग्ध हो रही है पूरी धरती, विष हमसे संभाला नहीं जाएगा। अब भगवान तो आराम से पी रहे थे विष को, अब वो उकसा रहे हैं दोनों जने, जल्दी पियो जल्दी पियो। भगवान ने शीघ्रता करने का प्रयास किया तो कुछ बूंदें गिर गई घट की, और जो बूंदें गिर गई उन्हीं से विषैली वस्तुएं प्रकट हो गई। सर्प आदि विषैले कीट, विषैली वनस्पतियां, विषाक्त वनस्पतियां, ऐसा कहते हैं धतूर आदि विषैली वनस्पतियां उसी से पैदा हुई।
भगवान महादेव ने कहा इतनी जो ये उन्मादक और विषैली विषाक्त वनस्पतियां हैं, जितने भी उत्तेजित करने वाले पदार्थ हैं, इन्हें मेरे माथे पे धर देना। ये चलो विष को भी मैं धारण करता हूं, विषैली वस्तुओं को भी। जटाटवी गला जला प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिताम भुजंग तु गमालिकाम डमट 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 नाट डमर वयम चकार चंड तांडव तनो तुना शिवा शिवम। मेरे ही माथे पे रख देना। उत्तेजित बिल्वपत्र, धतूर, विजया आदि और भुजंग उनके गले में। लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा, लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। भगवान ने कहा मैं इनको भी धारण कर लूंगा।